नमस्कार जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का मैं मनीष स्वागत करता हूं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जितू जी क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सीईटी के मॉडल टेस्ट पेपरों के बारे में। सीईटी जो एग्ज़ाम है आपका, ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों सीईटी, इसमें देखें अपन बात करें यहाँ पर कि एक बार मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कौन कौन भी शामिल है। देखें जो वनपाल का एग्ज़ाम हो, देखें वनपाल का एग्ज़ाम सीईटी में बिल्कुल शामिल है भाई। और छात्रावास अधीक्षक है, देखें छात्रावास अधीक्षक की अगर बात करें अपन यहाँ पर, तो ये इसमें मतलब शामिल है अधीक्षक, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें कनिष्ठ सहायक हैं, वो इसमें हैं। देखिए लिपिक की बात करें, लिपिक आपका ग्रेड सेकंड सीईटी की श्रेणी में आया हुआ है। जमादार की पोस्ट है जो सेकंड ग्रेड, ये आपके सीईटी में है। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो पद है आपकी सीईटी की श्रेणी में रखा गया है। तो सीईटी आपके लिए मतलब इसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी हो गया। जो बच्चे जो मैंने यहाँ पर बताया है, इनकी जो तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए सीईटी की मतलब जो तैयारी है वो अति आवश्यक है भाई। तो उसमें आपके सिलेबस का हिस्सा है जो, या हिंदी का टॉपिक भी आपके यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और आज का ये सेशन रहेगा हिंदी का, जो सीईटी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर तैयारी करते हैं भाई। तो सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा आपके यहाँ पर, देखिए इस एग्ज़ाम में 25 से 27 जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको हिंदी के टॉपिकों से मिलने वाले हैं भाई। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। वीडियो पर पूरा बने रहें, और वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा भाई। फिर बात करते हैं, देखें अपन यहाँ पर पहले क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे वहाँ पर एग्जाम में। जैसे एक यहाँ पर देख रखा है अभय और उभय। देखें अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो आपको यहाँ पर सही अर्थ यहाँ पर बताना है इन दोनों का। तो भाई अभय का दोस्तों जो सही मतलब ऑप्शन है वो है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में अपन देखते हैं। अब उभय जो है, उभय का है जो दोनों है, और अभय की बात करें तो इनका है जो निडर है भाई। यानी कि देखें अभय, तो अभय का अर्थ होता है निडर, और उभय का अर्थ होता है दोनों। और अभय का एक तो होता है निडर और दूसरा होता है दोस्तों निर्भय। या आप निर्भय कहें या निडर कहें, एक ही बात है भाई दोनों। यहां पर आपको निडर देखने को मिल रहा है तो आप इसको राइट करिएगा। और उभय की बात करें तो उभय का होता है दोनों। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 है जो इस क्वेश्चन का यहां पर राइट ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है आगे। तो एक तरफ आपको दे रखी है, देखिए भाई एक तरफ है कृति, एक तरफ है कृति। तो ये दोनों ही शब्द है जो सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि मात्रा की यहाँ पर आपको अलग देखने को मिलती है। एक में जो ती है जो छोटी है, एक में ती बड़ी है। तो शब्द युग्म के अर्थ युग्म को साटिए। तो यहाँ पर आपको इसके अकॉर्डिंग यह जो यहाँ पर जो शब्द युग्म है, इसके अर्थों का जो युग्म कौन सा है उसको यहाँ पर आपको लगाना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए अपन बात करें तो 1 नंबर की। तो दोस्तों 1 नंबर में है देखिए रचना सतुर करने वाला। तो बिल्कुल ये पहला ही ऑप्शन अपना राइट है। देखिए इस करती की मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ। देखिए भाई करती, ये करती है, इसका मतलब होता है दोस्तों रचना। क्या होता है भाई? रचना। फिर बात करें अपन इस करती की, करती वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। जो बच्चे वास्तव में सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपके चीज़ें समझ में आ सके कि आपको किस प्रकार से आगे जो तैयारी है वो करनी है, कैसे क्वेश्चनों को आपको मतलब जो सामना करना है, और कैसे क्वेश्चन आपके मतलब जो सामने फेस जो होने वाले हैं। तो ये सब जो जानकारी है आपको वीडियो पूरा देखेंगे, क्वेश्चनों को समझेंगे, तब आपको जाके पता चलेगा कोई सीईटी के वास्तव में क्वेश्चन बनेंगे वो किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखिए इस कृति का जो मतलब है दोस्तों ये है सतुर करने वाला। क्या है भाई? देखें सतुर करने वाला ये है भाई। तो इसका मतलब देखिए इस कृति का मतलब रचना, और इसका है सतुर,
मतलब करने वाला। तो ये है आपके यहाँ पर क्लियर हो गया ये दोनों का। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा इस क्वेश्चन का राइट है। लेकिन यहाँ पर देखे एक और भी दे रखा है, यहाँ पर देखे सतुर करने वाला रचना भी देख है, उसी ऊपर का हुआ या क्या हुआ कार्य, ये भी आपके सामने है। तो देखिए अपन बात करें यहाँ पर दोस्तों, ये जो उचित दे रखा है, देखे एक आपके सामने ये है, देखिए उचित। तो इस उचित का मतलब होता है दोस्तों उपयुक्त। क्या है भाई? उपयुक्त, यह है इसका मतलब। फिर है उपयुक्त, और देखिए फिर है ऊपर का हुआ। तो दोस्तों आगे आपको एक देखने को और मिल रहा है, ऊपर का हुआ। तो ऊपर का हुआ का क्या भाई मतलब ये किसका अर्थ है? तो देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो जो शुद्ध शब्द है उसको आपको यहां पर बताना है। तो देखें एक तरफ तो अपन बात करें दोस्तों, देखें अशुद्ध, यहां पर अशुद्ध शब्द होगा और यहां पर होगा शुद्ध शब्द। तो यहां पर अपन बात करें शुद्ध शब्द की, तो देखें ये जो स्वावलंबन है ये यहां पर शुद्ध शब्द है भाई, लेकिन ये सब यहां पर शुद्ध शब्द नहीं है। तो ये तो हो गए, देखिए आपके यहां पर करते हैं अपन अशुद्ध, ये अशुद्ध हो गए और शुद्ध शब्द अपन यहां पर लिख देते हैं इस तरफ। ठीक है भाई। तो ये देखें समूह नयन, तो दोस्तों ये समूह नयन का जो शुद्ध होता है वो इस प्रकार से, देखें समूह नयन, देखें समूह नयन ये है जो शुद्ध शब्द है भाई यहां पर इसका। फिर देखें मिष्ठान, तो दोस्तों मिष्ठान जो शब्द है इसका जो शुद्ध शब्द है वो है, देखिए इस प्रकार से मिष्ठान, ये इनका जो शुद्ध शब्द है भाई। यहां पर देखिए न डबल है, यहां पर न डबल नहीं लगाया, तो इसलिए ये अशुद्ध शब्द है। फिर है स्तनपान, तो देखिए स्तनपान का जो सही है वो देखिए अपन देखते हैं यहां पर शुद्ध शब्द क्या है। तो देखिए स्तनीय पान, ये है जो इसका शुद्ध शब्द है भाई, ये इसका शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर देखें जो सही, जो अपना सही ऑप्शन है, राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है। बाकी सब है जो यहाँ पर, ये मैंने आपको शुद्ध शब्द यहाँ पर लिख के भी बताया बाकी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो दोस्तों बताएं, आप कमेंट करें सभी बच्चे कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है भाई, बताएं। तो अशुद्ध तो अपन इन सबको मान लेते हैं, एक बार देखें यहाँ पर अशुद्ध, और यहाँ पर अपन बात करते हैं शुद्ध शब्द की। तो देखें यहाँ पर पहला ऑप्शन है, देखो कुटुंब, ये कुटुंब है जो दोस्तों ये शुद्ध शब्द है भाई, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट है, ऑप्शन नंबर 1 जो शुद्ध शब्द है। फिर देखिए आप मैथिली जो आपके सामने दिया है, मैथिली, ये मैथिली नहीं होता भाई, ये होता है मैथिली। क्या होता है? मैथिली, ये इसका शुद्ध शब्द है। मैथिली नहीं होता है, मैथिली होता है। आगामी, तो दोस्तों आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। क्या होता है भाई? आगामी, आगामी होता है, ना कि आगामी होता है। गौरव, तो गौरव इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, गौरव, गौरव ये है भाई गौरव, यानी कि मात्रा है यहाँ पर डबल है। तो ये है जो इसके शुद्ध शब्द है भाई। तो अपना सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। देखिए अपन ने इसमें यहाँ पर कितने क्वेश्चन देखे सॉल्व किए हैं सार्थक में। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? वो कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द हैं जो शुद्ध हैं? तो देखिए भाई यहाँ पर बात करें अपन, देखें शुद्ध शब्द की, तो ये जो पहला अपन बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, यहाँ पर सभी को अपन शुद्ध करके देखेंगे सभी शब्दों को। ऑप्शन नंबर 2 है जो दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट होगा। देखिए संदीपनी और सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान बिल्कुल राइट है दोस्तों। संदीपनी और सम्यक ज्ञान है जो यहाँ पर राइट है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर पूरा एकदम पूरा विकल्प यहाँ पर शुद्ध है। लेकिन देखिए स्वादिष्ट की बात करें तो स्वादिष्ट, ये स्वादिष्ट शुद्ध नहीं है, ये स्वादिष्ट ठ होता है, यहाँ पर ठ की जगह ठ होता भाई। ये अभी ये शुद्ध बना भाई स्वादिष्ट, ये शुद्ध शब्द है। फिर बात करते हैं अपन यहाँ पर, देखिए आगे इसमें तो ये मतलब इसका मतलब ये तो यहाँ पर राइट है ना, ये राइट है, लेकिन ये गलत था, तो ये अपना ऑप्शन मतलब सही नहीं हो सका। अब है सृष्टा, तो दोस्तों सृष्टा नहीं होता है, जो शुद्ध शब्द होता है वो इस प्रकार से होता है। देखें ये है जो अभी शुद्ध शब्द है भाई, ये देखें
ये शुद्ध शब्द है, ना कि ये शुद्ध शब्द नहीं है। पर शूर्पणखा ये है जो ये शुद्ध है। फिर देखिए अपन बात करें अपन निष्णात, तो दोस्तों निष्णात की यहाँ पर बात करें तो ये आपका शुद्ध नहीं है। तो निष्णात किस प्रकार से होता है, देखें निष्णात ये है जो यहाँ पर शुद्ध शब्द है भाई। फिर देखें आगे हैं यहाँ पर, तो ये भी शुद्ध शब्द यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब शुद्ध क्या होगा भाई, तो इसका शुद्ध होगा देखिए आप विपलीन होता है, विपलीन ये है जो शुद्ध शब्द है भाई। देखें आपको कठिन लगता है, मेरे को पता है आपको कठिन लगता है ये चीज़ें, आपका देखने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें भाई, एग्जामिनर आपको ऐसे ही क्वेश्चन देने वाला है जिसको मतलब सिलेक्शन करना है। जिसका सिलेक्शन होगा, भर्तियां तमाम तरह की आती हैं, भर्ती भी होते हैं लोग, लेकिन अपन है जो बार बार पिछड़ते जाते हैं। और यही कारण है अपना कि अपन टिक कर एक जगह नहीं रहते। जब तक आप टिक कर एक जगह नहीं रहोगे, चीज़ों को समझोगे नहीं, तब तक आपका मतलब कुछ होने वाला नहीं है। तो ये वीडियो ओनली फॉर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे वास्तव में मेहनत करना चाह रहे हैं, जो बच्चे वास्तव में सिलेक्शन पाना चाह रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है भाई। ऐसा नहीं है कि नहीं सर मेरे को ऐसा आता नहीं, कब तक नहीं आएगा बताओ। आप समझोगे, बार बार इस चीज़ को समझोगे तो वास्तव में आपको आएगा, क्वेश्चन आप राइट करोगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो सही ऑप्शन अपना है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। बाकी सब मैंने आपको यहाँ पर मैं बताता जा रहा हूँ कि इसके में अशुद्ध क्या है, शुद्ध करेंगे वापस तो इसका शुद्ध क्या होगा, क्या पता वो उस टाइम आपको ये भी क्वेश्चन दे, मैं ऑप्शन में ये डाल दें तो आप उसको राइट करके आओ, मैं हूँ ऐसा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बताएं। अब आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। बताएं भाई। अशुद्ध जो वर्तनी है वाला शब्द आपको यहां पर बताना है जो अशुद्ध है। तो देखें, जगशांति बिल्कुल राइट है दोस्तों, ये प्रतिष्ठापन बिल्कुल राइट है। दीवार रात्रि ये राइट नहीं है भाई, ये अशुद्ध है बिल्कुल। निस्वार्थ ये बिल्कुल, ये यहाँ पर राइट है आपका। और ऑप्शन नंबर 3 है जो अशुद्ध है भाई। ऑप्शन नंबर 3 की यहाँ पर बात करते हैं अशुद्ध के लिए। तो देखिए दीवार रात्रि नहीं होता है, इसमें होता है दीवार रात्र होता है। क्या होता है भाई, दीवार रात्र होता है, ना कि दीवार रात्रि होती है। क्या होता है, दीवार रात्र होता है, तो ये शुद्ध शब्द है। और देखें फिर यहाँ पर अपन इस शब्द को तोड़ते हैं, यहाँ पर इसका जो देखें संधि विच्छेद यहाँ पर करते हैं पहला ऑप्शन का, जगशांति का। तो देखें जगत प्लस शांति, जगत प्लस शांति कौन सी संधि हुई भाई, बच्चे कमेंट करके बताएं इसमें कौन सी संधि है। बिल्कुल राइट है दोस्तों, व्यंजन संधि है इसमें। कौन सी संधि है भाई, व्यंजन संधि है भाई इसमें। फिर बात करते हैं यहाँ पर देखें प्रतिष्ठान, जो प्रतिष्ठापन है जो आपके यहाँ पर दे रखता है सामने है प्रतिष्ठापन। तो प्रतिष्ठापन की बात करते हैं, देखो प्रति प्लस स्थापन, प्रति प्लस स्थापन होता है इसका। इसमें कौन सी संधि है भाई, तो इसमें दोस्तों ये व्यंजन संधि है, सैम संधि है भाई। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। तो हमारा जो बात करें कि भाई इसमें अशुद्ध जो ऑप्शन है इसमें सार में से, तो वो है ऑप्शन नंबर 3 है जो ये अशुद्ध है। इनके राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। दीवार रात्रि नहीं होता है, दीवार रात्र होता है भाई। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का आपको यहां पर चयन करना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखें शुद्ध वाक्य हिंदी में आपको ये देखना है अशुद्ध और शुद्ध। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है और उसे समझना है। तो अशुद्ध वाक्य इसमें दे रखे हैं और शुद्ध वाक्य भी है, लेकिन आपको उसमें से चयन करना है शुद्ध वाक्य का यहाँ पर। तो देखें, सच में क्या तुम्हें प्रथम स्थान मिला है। तो दोस्तों देखें, सच में क्या तुम्हें प्रथम स्थान मिला है, ये जो है वाक्य अशुद्ध है भाई। क्या है, ये अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य कैसे होता है, देखें सच में तुम्हें, देखें सच में यहाँ पर ये क्या नहीं आगा, सच में तुम्हें प्रथम स्थान मिला है, बिल्कुल राइट हो जाएगा जब आप इस क्या को काट दोगे। तो
अब ये शुद्ध वाक्य भाई, इनके सच में तुम्हें प्रथम स्थान मिला है, तो अब ये शुद्ध है। ध्यान से देख लेना, हालांकि है तो ये अशुद्ध, लेकिन हम इसको वापस है ना सही बता रहे हैं आपको कि भाई ये है। तो यहाँ पे अगर आप ये क्या हटा देते हो तो सच में तुम्हें प्रथम स्थान मिला है, तो ये अब ये राइट हो गया भाई। तो देखें, न जाने कितने बेशुमार जीव पैदा होते हैं दोस्तों, न जाने कितने बेशुमार जीव पैदा हो जाते हैं, मतलब पैदा होते हैं, तो ये भी आपके अशुद्ध वाक्य हैं। इसमें होता क्या है, देखें, न जाने कितने जीव पैदा होते हैं, आप इस बेशुमार को काट दोगे यहाँ से तो आपका ये ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। इसका मतलब है ये भी आपके ऑप्शन में जो ऑप्शन था वो अशुद्ध है, लेकिन जिसको हमने यहाँ पर शुद्ध वाक्य बनाया है, न जाने कितने जीव पैदा होते हैं, तो इस प्रकार से ये वाक्य है जो राइट बना है। उसने संपादक को एक कविता भेजी, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। केवल 4 रुपया मात्र दीजिए, तो ये अशुद्ध शब्द है भाई। जब आप इसको शुद्ध शब्द बात करते हैं तो देखिए, केवल 4 रुपये दीजिए, ये मात्र यहाँ पर आप हटाते हैं तो ये वाक्य भी आपका यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर 3। जल्दी करो, नल में से पानी भर लो, वाक्य में अशुद्धि है, बताएं। काल संबंधी है, सर्वनाम संबंधी है, विशेषण संबंधी है, करण कारक संबंधी है, इनकी कौन सी यहाँ पर वाक्य में जो है वो अशुद्धि है, आपको बताना है। जल्दी करो, नल में से पानी भर लो, बताएं भाई। तो देखें, यहां पर बात करेंगे अपन, तो देखें, जल्दी करो, नल में से पानी भर लो, इस वाक्य में दोस्तों करण कारक संबंधी है जो अशुद्धि है, करण कारक संबंधी अशुद्धि है भाई। यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा 4 नंबर का ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4। और जब आप इसको जो शुद्ध वाक्य बनाते हैं तो यहां पर है, देखिए, जल्दी करो, यहां तक ठीक है, नल भी ठीक है, नल से पानी भर लो, बिल्कुल अब ये वाक्य है जो यहाँ पर शुद्ध हुआ है। जब आप यहाँ में मतलब यहाँ क्वेश्चन में से इस मैं को हटा देते हैं, किसको भाई, मैं को जब आप हटा देते हैं, जल्दी करो, नल से पानी भर लो, तो वाक्य ये शुद्ध बन जाता है। जब आपको पूछा गया कि वाक्य में अशुद्धि है तो किससे संबंधित है, तो करण कारक संबंधी अशुद्धि है भाई। वाक्य में कैसी अशुद्धि है, करण कारक संबंधित अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा भाई। ये अगर मैं है ना, ऐसे जल्दी करो, नल में से पानी भर लो, ये मैं हटा देते हैं तो आपकी ये करण कारक संबंधी जो अशुद्धि है वो यहाँ पर दूर हो जाती है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्धि वाक्य है, बताएं। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्धि जो वाक्य है उसको यहां पर आपको बताना है कि वो कौन सा है भाई। देखें, अपन बात करें तो देखें, प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार देखें, प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार, यहां तक तो ठीक है, भेंट किए नहीं होते हैं दोस्तों, भेंट किए नहीं होते हैं, प्रदान किए होते हैं। क्या होता है भाई, प्रदान। तो इसका मतलब है कि ये वाक्य हमारा सही नहीं है और हमने इसको सही बना दिया है अब तो, लेकिन ये क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ये वाक्य यहाँ पर ठीक नहीं है। वह पांव से जूता निकाल रहा है, तो दोस्तों वह पांव से जूता निकाल रहा है नहीं होता है, वह देखे, वह पांव से जूता, यहाँ तक तो काम ठीक है अपना, निकाल रहा नहीं होता है, वह पांव से जूता उतार रहा है। क्या होता है भाई, देखे, उतार रहा है, तो ये अब इस मतलब ठीक हो गया, लेकिन ये वाक्य अशुद्ध है भाई। यहाँ पर निकाल नहीं होता है, यहाँ पर देखिए भेंट नहीं होता है। फिर देखो, रम्मा को उसकी योग्यता पर अहंकार है, तो दोस्तों रम्मा को उसकी, देखो, रम्मा को अपनी योग्यता पर अहंकार नहीं, यहाँ पर अपनी योग्यता पर अहंकार की जगह होगा भाई गर्व है। तो देखें, यहाँ पर उसकी नहीं आ गई और यहाँ पर अहंकार नहीं होगा,
तब ये वाक्य आपका जाके राइट होगा। तो अशुद्धि वाक्य है तो आप बताएंगे उपरोक्त सभी वाक्य यहाँ पर है जो क्या है, अशुद्ध वाक्य है भाई। सभी वाक्य उपरोक्त सभी अशुद्ध वाक्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको तीनों को यहाँ पर जो है शुद्ध वाक्य बना के बताया है भाई। जिन बच्चों को वीडियो अच्छा लग रहा है वो शेयर करते जाएं अपने दोस्तों के साथ, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो वो प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई। उसने गुरुजी को बताया कि वे उसे माफ कर दे। उसने गुरुजी को बताया कि वे उसे माफ कर दे। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है बताएं भाई। तो देखें यहां पर बात करें तो विशेषण संबंधी, तो वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। अनुपयुक्त क्रिया पद संबंधी तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। अनुपयुक्त क्रिया पद संबंधी जो वाक्य में है जो अशुद्धि है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट है। लेकिन इसमें है देखो अपन जब इसको अनुपयुक्त क्रिया पद संबंधी जो अशुद्धि है इसको अपन जैसे दूर करते हैं तो ये वाक्य किस प्रकार से वापस सही बनेगा। तो उसने गुरुजी को बताया कि वे उसे माफ कर दे। तो दोस्तों उसने गुरुजी से, देखे उसने गुरुजी से, यहाँ पर से होगा को की जगह, गुरुजी से निवेदन किया कि आप मुझे माफ कर दे। उसने गुरुजी से निवेदन किया कि आप मुझे माफ कर दे। तो इस प्रकार से इस वाक्य को शुद्ध बनाया जा सकता है और ये वाक्य इस प्रकार से शुद्ध बना। एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर जैसे कि आपको समझ में आ जाए। देखें उसने गुरुजी से निवेदन किया कि आप मुझे माफ कर दे। ये है जो वाक्य यहाँ पर अब सही बना भाई। अब इसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है इस वाक्य में। तो आपको जब आप ऐसा देखते जाएंगे क्वेश्चनों को तो आपकी चीज़ें समझ में आएगी क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, उसको वापस क्वेश्चन को मतलब सही कैसे करते हैं, उसमें जो सही ऑप्शन का चयन है वो किस प्रकार से जो किया जाता है। ये तमाम तरह की जानकारी आपको जब बार बार आप 25-30 वीडियो देखोगे, पूरा ही ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, 40-50 वीडियो बनाऊंगा टोटल, और उसमें आपका जो है काम हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है बताएं भाई। जो वाक्य आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं ये तमाम जो वाक्य हैं इनमें से आपको ये बताना है कि किस वाक्य में कृतवाच्य का जो है प्रयोग हुआ है। किस वाक्य का भाई कृतवाच्य का जो प्रयोग हुआ है वो किस मतलब ऑप्शन में है ये बताना है आपको। तो देखें पहले अपन ऑप्शन की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो देखें छात्राओं द्वारा सजावट की गई। तो दोस्तों छात्राओं द्वारा सजावट की गई, क्वेश्चन को देखें भाई, ऑप्शन को ध्यान से पढ़े। छात्राओं द्वारा सजावट की गई तो ये कृतवाच्य नहीं है मेरे दोस्तों, ये है कर्मवाच्य है। कौन सा है भाई यहां पर होगा देखें कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य होगा यहाँ पर कर्मवाच्य होगा भाई। फिर है मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, ये क्या है देखिए मजदूर से दर्द के कारण, किसके कारण दर्द के कारण, दर्द दिखता नहीं है, दर्द में जो है दर्द जो है दिखता नहीं है वो है ना, ये कौन सा वाक्य हुआ भाई, ये भाववाच्य है भाई। इसमें कौन सा वाच्य है इसमें तो भाववाच्य है, भाव देखें भाव वाच्य, तो इसमें हो गया आपके भाववाच्य। तो ये भी आपका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो राइट नहीं है। देखें आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। तो दोस्तों आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, तो ये देखें इसमें भी जो इनके द्वारा कार्य किया गया है, काम किया गया है, जैसे यहाँ पर सजावट की गई है उसी प्रकार यहाँ पर सफाई अभियान चलाया गया है। तो ये भी है जो कर्मवाच्य है भाई। कौन सा वाच्य है जो वाच्य है कर्मवाच्य, तो ये भी कर्मवाच्य है। फिर है श्याम पुस्तक पढ़ रहा है। दोस्तों श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, बिल्कुल ये जो देखें श्याम क्या कर रहा है भाई पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें बिल्कुल आपके हैं जो को कृतवाच्य का ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कृतवाच्य का। किसका भाई कृतवाच्य का, ये कृतवाच्य का उदाहरण है।
तो आपका जो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन है भाई। यहाँ पर होता क्या है, देखिए कर्तवाच्य में, तो दोस्तों कर्तवाच्य में देखें जो है कर्तवाच्य में क्या होता है कि क्रिया का जो दोस्तों होता है ना, देखिए क्रिया, तो क्रिया का जो सीधा संबंध है ना ये कर्ता से होता है भाई। किससे होता है? कर्ता से होता है, कर्ता से होता है। यानी कि क्रिया का सीधा संबंध है जो कर्ता से होता है, मतलब कर्ता के साथ होता है। तो इस प्रकार से आपको ये देखना है कि ऑप्शन क्या कह रहा है, जो है ये आप जो एकदम टॉपिक है ये क्या बता रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? देखो मैंने इससे पहले वाले में आपको 2 कर्मवाच्य उदाहरण बताए, तो अब आपको यह बताना है कि इनमें से 3 और 1, यानी कि 3 में तो आपके कर्म जो वाच्य है वो हैं कर्मवाच्य हैं, लेकिन 1 में कर्मवाच्य नहीं है। तो वो नहीं है, वो आपको बताना है कि किस में नहीं है। तो देखें, उसने खाना खाया नहीं, उससे खाना खाया गया, तो दोस्तों उससे खाना खाया गया, तो इसमें बिल्कुल है जो आपके क्या है भाई कर्मवाच्य हैं, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। फिर देखिए गर्मियों में खूब नहाया जाता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें भाई कौन सा वाच्य है, बताए। तो दोस्तों गर्मियों में खूब नहाया जाता है, तो ये एक भाववाच्य का उदाहरण है। किसका है? भाववाच्य। तो ये भाववाच्य का क्या है भाई उदाहरण है। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 है जो यहाँ पर जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि कर्मवाच्य नहीं है जिस मतलब ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर राइट होगा। दोषी द्वारा समायाचना की गई, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। छात्रा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो ये भी कर्मवाच्य हैं और ये भी कर्मवाच्य हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में आपको जो देखने को मिला है गर्मियों में खूब नहाया जाता है, तो ये एक भाववाच्य का उदाहरण है। किसका बात करते हैं भाई? भाववाच्य का उदाहरण है। बाकी तीनों हैं जो ये कर्मवाच्य के उदाहरण है। लड़कों से गाया नहीं जाता, दोस्तों लड़कों से देखें, लड़कों से गाया नहीं जाता प्रस्तुत वाक्य में वाच्य कौन सा है, बताएं भाई। तो देखो लड़कों से गाया नहीं जाता, अरे गाया नहीं जाता तो कौन सा वाच्य है, बताएं भाई। तो इसमें है दोस्तों कौन सा वाच्य है? तो इसमें है भाववाच्य भाई। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। और इसका एक और उदाहरण दे दूं आपको मैं भाववाच्य की। जैसे बात करें, आप में से किसी का कोई नाम होगा, जैसे कोई मोहन नाम मान लो, मोहन से सुप रहा नहीं जाता। देखिए मोहन से सुप रहा नहीं जाता, तो ये भी है जो उदाहरण किसका है भाई? ये भी उदाहरण आपको यहाँ पर भाववाच्य का है, देखने को मिलता है। दो उदाहरण बता दिए मैंने भाववाच्य के आपको यहाँ पर। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा, बताएं भाई। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा यहां पर होगा, बताएं भाई। देखें यहां पर अपन बात करें तो दोस्तों युग प्रवर्तक की अगर बात करें पहला ऑप्शन की, तो युग प्रवर्तक है जो इसका मतलब होता है समाज को नई दिशा देकर। किसको भाई? देखें समाज को, क्योंकि आपको है ना ये भी पूछा जा सकता है, आपको ये भी है, ये भी है, कोई भी एक आपको पूछा जा सकता है, तो हमारे लिए सबको यहाँ पर देखना थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखो इसका मतलब होता है, युग प्रवर्तक का मतलब होता है समाज को नई, देखें नई दिशा देखकर नए युग मतलब नए युग की शुरुआत करने वाला, नए युग की शुरुआत करने वाला,
इसका मतलब ये होता है। लेकिन है ना, अपन बात करते थे कि सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत, भाई सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला तो वो होगा आपके वामाचारी। कौन सा होगा भाई? वामाचारी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट है, ऑप्शन नंबर 2। फिर बात करें मनसवी, तो दोस्तों मनसवी क्या होता है? मनसवी यानी कि सुख दुख में समान रहने वाला। देखिए सुख दुख में समान रहने वाला कौन होता है भाई? मनसवी। फिर है विध्वंसक, बताएं भाई इसका जो मतलब होता है विनाश करने वाला। देखिए विनाश करने वाला, ये होता है भाई इसका मतलब। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का यहां पर राइट है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रणतपाल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन कीजिए, बताएं भाई। प्रणतपाल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश का जो है चयन करना है। तो दोस्तों इसमें होता है कि शरणागत की रक्षा करने वाला। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट है, शरणागत की रक्षा करने वाला, शरणागत की रक्षा करने वाला। फिर देखें कि जो किसी के प्राणों की रक्षा करता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों प्राण रक्षक। क्या कहते हैं भाई? प्राण रक्षक। प्राण रक्षक यानी कि जो किसी के प्राणों की रक्षा करे। फिर देखें जिसमें दया भाव न हो, तो दोस्तों जिसमें दया भाव न हो तो वो होता है निर्दय। देखें निर्दय या फिर आपको जो इसको निष्ठुर भी कहते हैं, निष्ठुर या निर्दय जो है जिसमें दया भाव ना हो। फिर है जो शीघ्रता से चलता हो, तो दोस्तों जो शीघ्रता से चलता हो उसको बोलता है भाई द्रुतगामी, जो शीघ्रता से चलता हो। लेकिन जो है प्रणतपाल की बात करें यहाँ पर तो वो होता है शरणागत की रक्षा करने वाला होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है। जो प्राण रक्षक होते हैं वो जो किसी के प्राणों की रक्षा करें, प्राण रक्षक। जिसमें दया भाव ना हो, निर्दय, निष्ठुर, जो शीघ्रता से चलता हो तो द्रुतगामी। तो इस प्रकार से जो ये यहाँ पर सभी सही किए हमने। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? बताएं। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? बताएं भाई। वो होता है दोस्तों निरापद। क्या होता है भाई? निरापद। जो निरापद होता है, निरापद यानी कि जिससे किसी प्रकार की हानि न हो तो निरापद यहाँ पर राइट होता है। फिर देखिए बात करते हैं अपना ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो गया भाई। फिर देखिए बाकी 3 भी तो अपने सामने दे रखे ना, इसको भी तो सॉल्व करना है ना। फिर देखिए बात करें दोस्तों निश्चित की बात करें तो अर्धरात्रि का समय ये होता है भाई। देखिए जो है अर्धरात्रि का समय, अर्धरात्रि के समय। और ये नैष्ठिक होता है, नैष्ठिक यानी कि आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक होता है। फिर दकियानुसून की बात यहां पर करते हैं तो संकुचित विचार रखने वाला। कैसा भाई? संकुचित विचार रखने वाला होता है, वो होता है दकियानुस। दकियानुस कौन होता है भाई? संकुचित विचार रखने वाला। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा, ऑप्शन नंबर 1। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, बताएं भाई। तो देखें यहां पर बात करें अपन तो मुमुक्षु, तो दोस्तों मुमुक्षु का जो मतलब होता है वो होता है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। देखें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, तो मुमुक्षा ये होता है यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट होगा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा तो मुमुक्षा। लेकिन यहाँ पर पहला ऑप्शन है मुमुक्षु, तो दोस्तों मुमुक्षु का जो मतलब होता है वो है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। देखें मोक्ष की इच्छा रखने वाला ये होता है।
फिर है देखो युयुत्सा, बात करें दोस्तों युयुत्सा की, तो देखिए युयुत्सा है युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा। फिर बात करते हैं मुमूर्षा, तो दोस्तों मरने की इच्छा, इसका मतलब होता है मरने की इच्छा। तो सही ऑप्शन है हमारा मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। तो आप बात करेंगे दोस्तों मुमुक्षा। फिर है देखिए मुमुक्षु, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला। युयुत्सा, तो युद्ध करने की इच्छा। मुमूर्षा, मरने की इच्छा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का यहां पर राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। दंग रह जाना इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है, बताएं भाई। दंग रह जाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो देखो दांते तले उंगली दबाना, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है। दांतों तले उंगली दबाना, दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही है। फिर बात करें देखें यहाँ पर कांट मार जाना, तो दोस्तों कांट मार जाना यानी कि स्तंभ हो जाना। कांट मार जाना का मतलब होता है देखें स्तंभ, स्तंभ हो जाना, स्तंभ हो जाना, कांट मार जाना। मुंह की खाना, तो दोस्तों मुंह की खाना, तो परास्त होना, परास्त होना, मुंह की खाना। हाथ धो बैठना, तो दोस्तों हाथ धो बैठना यानी आशा खो देना, आशा खो देना। ये सब इस प्रकार से मुहावरों के जो हैं अर्थ हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखें ओखली में सिर देना, तो दोस्तों ओखली में सिर देना मुहावरे का उपयुक्त आशिक चुनिए, बताएं कौन सा है भाई इसमें से। तो देखें यहाँ पर ओखली में सिर देना का मतलब होता है जोखिम मोल लेना। क्या होता है भाई? जोखिम मोल लेना, जोखिम मोल लेना, ओखली में सिर देना। बुराई में पड़ जाना, तो दोस्तों बुराई में पड़ जाना, बताएं भाई इसका, जिसको आता है वो कमेंट करें भाई। बुराई में पड़ जाना, डर जाना, संकट में डालना, इन तीनों के कमेंट करके बताएं भाई मेरे को, कमेंट करते जाइए। तो देखें बुराई में पड़ जाना, ये जो अर्थ है दोस्तों ये है मुहावरे की अगर बात करें तो ऊंचे नीचे पैर पड़ना। देखें ऊंचे नीचे, ऊंचे नीचे पैर पड़ना यानी कि बुराई में पड़ जाना, गलत काम में पड़ना, भ्रष्ट होना। फिर बात करें देखें संकट में डालना, तो दोस्तों संकट में डालना यानी कि कांटों पर घसीटना। संकट में डालने का मतलब होता है कांटों पर घसीटना, कांटों पर घसीटना, संकट में डालना, ये मतलब कांटों पर घसीटना ये है मुहावरा। इसका अर्थ होता है भाई आपके संकट में डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहां पर तो देखें ओखली में सिर देना, जोखिम मोल लेना। ऑप्शन नंबर 3 है यहां पर राइट है भाई। पापड़ बेलना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ कौन सा है, बताएं भाई। पापड़ बेलना, बहुत परिश्रम करना, कष्टमय जीवन बिताना, स्वावलंबी होना, अति सरल काम। सही ऑप्शन का चयन करें और कमेंट करें भाई, बताते रहें कमेंट करके सही ऑप्शन कौन सा होगा भाई इसमें। पापड़ बेलने, बताएं भाई पापड़ बेलना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ कौन सा है। तो देखें यहां पर बात करें दोस्तों कि बहुत परिश्रम करना जो है यहां पर दे रखा है, कष्ट में जीवन बिताना भी दे रखा है आपके सामने, और स्वावलंबी होना, अति सरल काम। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? तो देखें यहां से शुरुआत करते हैं अपन नीचे से। देखें अति सरल काम, तो दोस्तों ये जो है देखें बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल मुहावरा है, उसका अर्थ है
अति सरल काम। ठीक है भाई। फिर है देखें यहाँ पर बात करें स्वावलंबी होना, तो मुहावरा है आपके सामने पैरों पर खड़ा होना, पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है स्वावलंबी होना। फिर है देखिए यहाँ पर कि पापड़ बेलने की बात जो चल रही है, ये है बहुत परिश्रम करना, पापड़ बेलना एक समान है, बहुत मेहनत करना, आकाश पाताल एक करना, जैसे ये जो है मुहावरा है बहुत परिश्रम करना, तो पापड़ जो है पापड़ बेलना, तो जो है बहुत परिश्रम करना, बहुत परिश्रम करना। और फिर देखें बहुत जो है यहाँ पर परिश्रम की जगह अगर आपको दे रखा है तो बहुत मेहनत करना, तो आकाश पाताल एक करना, बहुत जो है मेहनत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुहावरा किस विकल्प में है, बताएं भाई। निम्नलिखित में से जो मुहावरा है वो किस विकल्प में है। तो देखें सांप सूंघ जाना, स्तंभ हो जाना, ये मतलब पहले भी बताया मैंने, स्तंभ हो जाना। देखिए मतलब मुहावरा किस विकल्प में है, तो देखिए सांप सूंघ जाना, स्तंभ हो जाना, बिल्कुल ये एक मुहावरा है दोस्तों। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना, तो ये क्या है भाई, अनायास कोई वस्तु मिल जाना। जैसे बात करें तो ये है आपके लोकोक्ति है, क्या है, ये है लोकोक्ति, ना कि मुहावरा है भाई। ऊंची दुकान फीका पकवान, तो दोस्तों ऊंची दुकान फीका पकवान, ये भी आपके क्या है भाई लोकोक्ति हैं। यानी कि ऊंची दुकान फीका पकवान, इन केवल बाहरी दिखावा करना, केवल बाहरी जो है दिखावा करना। ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों अंधे की लकड़ी, तो अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, एकमात्र जो है सहारा। तो अपने को बताना था मुहावरा किस विकल्प में है, तो पहला ऑप्शन में मुहावरा है भाई स्तंभ हो जाना, यानी कि सांप सूंघ जाना तो स्तंभ हो जाना, पहला ये है जो ऑप्शन हमारा, ये मुहावरा है। बाकी यहाँ पर लोकोक्ति दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का आशय है अपना दोष बहाना करके टालना, अपना दोष बहाना करके टालना, बताएं भाई। देखें यहाँ पर बात करें अपन तो नास न जाने आंगन टेढ़ा, ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे अपन इस लोकोक्ति के लिए, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर राइट है। लेकिन देखें नाम बड़े और दर्शन छोटे, दोस्तों नाम बड़े और दर्शन छोटे ये आपके क्या भाई, ये भी एक देखें लोकोक्ति है, क्या है, लोकोक्ति है, जिसका अर्थ होता है प्रसिद्धि बहुत होना पर वास्तव में गुण न होना। देखिए नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो मैं यहाँ पर लिख के नहीं बोल के बता रहा हूँ आपको, प्रसिद्धि बहुत होना पर वास्तव में गुण न होना। ठीक है। फिर है पढ़े तो हैं गुणे नहीं, तो दोस्तों पढ़े तो हैं गुणे नहीं, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन होना, पढ़ लिख कर भी क्या अनुभवहीन होना, ये भी एक क्या है लोकोक्ति है। फिर बात करें अपनी करनी पार उतारना, तो दोस्तों अपनी करनी पार उतारना ये भी लोकोक्ति है। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल है जो मिलता है, जैसा कि ये बिल्कुल आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है, आप सब के ऊपर ये लोकोक्ति लगती है कि अपनी करनी पार उतारना। तो दोस्तों मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, जैसा आप यहाँ पर कर्म करोगे, जितना परिश्रम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको फल जो है जो जरूर मिलेगा। अगर आप सीईटी भाई देखें सीईटी की अगर आप तैयारी यहाँ पर करते हैं, सीईटी की तैयारी, तो यहाँ पर है जो आप जितना इसके लेवल का जो मतलब पेपर बनने वाला है उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करोगे तो आप बिल्कुल यहाँ पर आपकी जो है यहाँ पर वो कश्ती है जो पार हो जाएगी, आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सार्थक भावार्थ सुनिए, बताएं भाई। ढाक के 3 पात, तो दोस्तों ढाक के 3 पात लोकोक्ति इनमें सदा एक सी स्थिति क्या होता है भाई, सदा एक सी स्थिति होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है जो यहाँ राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। सबसे अलग विचार रखना, तो दोस्तों सबसे अलग विचार रखना है जो ये अर्थ होता है इनकी 3 लोक से मथुरा न्यारी
लोकोक्ति हैं उसका है जो अर्थ है ये सबसे अलग विचार रखना। यानी कि देखिए लिख देता हूँ यहाँ पर 3 लोक। तो दोस्तों 3 लोक से मथुरा न्यारी, ये लोकोक्ति, इसका अर्थ है सबसे अलग विचार रखना। फिर देखें आप बात करें यहाँ पर देखो सामर्थ्य से अधिक डींग हाँकना। तो दोस्तों सामर्थ्य से अधिक डींग हाँकना यानी छोटा मुंह बड़ी बात, क्या होता है भाई? छोटा मुंह बड़ी बात, ये है लोकोक्ति है, इसका अर्थ ये है। फिर है देखो अनावश्यक दखल देना। तो दोस्तों अनावश्यक दखल देना यानी कि दाल भात, देखें दाल भात में मूसल, जो मूल संध है ना, दाल भात में मुसल संध, ये लोकोक्ति है जिसका अर्थ है भाई ये अनावश्यक दखल देना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन है भाई। अनहोनी शर्त रखना। तो दोस्तों अनहोनी शर्त रखना इसका अर्थ है भाई बताएं, अनहोनी शर्त रखना बताएं भाई कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। तो देखें अनहोनी शर्त रखना, तो देखें दिल्ली अभी दूर है। तो दोस्तों दिल्ली अभी दूर है जो लोकोक्ति है आपके सामने यहाँ पर, यानी कि सफलता अभी दूर है। देखें दिल्ली अभी दूर है, इसका मतलब तो होता है भाई देखें जो है सफलता अभी दूर है। बासी बचे न कुत्ता खाए। दोस्तों बासी बचे न कुत्ता खाए यानी जरूरत के अनुसार कार्य करना। क्या भाई? जरूरत के अकॉर्डिंग अनुसार कार्य करना, जरूरत के अनुसार कार्य करना। 9 दिन चले 2.5 कोस। तो दोस्तों 9 दिन चले 2.5 कोस यानी अधिक समय में थोड़ा काम, अधिक समय में थोड़ा काम, ये है इसका। तो देखिए अनहोनी शर्त रखना, न नौ मन तेल होना, न राधा नाचेगी होगा, न राधा नाचेगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेना न माधव का देना लोकोक्ति का भावार्थ है। तो किसी से कोई मतलब नहीं रखना, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर किसी से कोई मतलब नहीं रखना। आपको एग्जाम तक किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, आप ओनली फॉर पढ़ाई करोगे और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों देखें सिलेबस के अनुसार आपको जो है तैयारी की अगर यहाँ पर बात करें तो सिलेबस के अनुसार तैयारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर जो है बिल्कुल निःशुल्क जो है करवाई जा रही है। इससे पहले भी वनपाल के मैंने जो मॉडल टेस्ट पेपर बनवाए थे उसमें से फर्स्ट शिफ्ट में 73 और सेकंड में 79 क्वेश्चन है जो हमारे यहाँ से जो पढ़े हैं ओनली फॉर 30 मॉडल टेस्ट पेपर में से। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आगे भी आपके लिए मतलब ऐसे ही मतलब क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और एग्ज़ाम जो आपका CET का है, देखें CET का जो आपका एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम से पहले मैं आपको 50 मॉडल टेस्ट पेपर करवाऊंगा जिसमें से आपके 80 से 85% जो क्वेश्चन हैं हमारे ही बनाए गए मॉडल टेस्ट पेपर से पढ़ने वाले हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं लिया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।